गौरी शीर्षक कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय का वर्णन किया है। इसके साथ ही साथ भारतीय नारी की कर्तव्य भावना का अद्भुत आदर्श भी प्रस्तुत किया गया है। गौरी बाबू राधा कृष्ण की इकलौती संतान थी। उसकी अवस्था 19 वर्ष की थी। उसके माता पिता उसके विवाह हेतु योग्य वर की खोज में थे, परंतु कोई पसंद नहीं आता था। वे सीताराम नाम के एक युवक को पसंद तो किए, लेकिन उनकी अवस्था 35-36 वर्ष की थी। उनकी पहली पत्नी से 2 बच्चे थे। इस वजह से उनके पिता को उससे विवाह करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, परंतु गौरी का विचार भिन्न था। प्रस्तुत कहानी में गौरी का त्याग उज्जवल एवं प्रशंसनीय होने के साथ साथ उदात्त भी है। कहानी का अंत बहुत ही आकर्षक है। एक स्वतंत्रता सेनानी सीताराम जी वर्ष भर की जेल यात्रा से मुक्त होकर जब अपने घर लौटते हैं तो वहाँ गौरी को अपने बच्चों के साथ देखते हैं। गौरी उनके चरण स्पर्श करके उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लेती हैं। तो इस कहानी में हम अब आपको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिएगा। शाम को गोधूली की बेला कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए, तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहाँ भी नहीं बना। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवा कर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया और वे पास पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, गिर से पड़े। उनके इस प्रकार बैठने से स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की झंझन की आवाज़ हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौं भौं करके भौंक उठा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुँह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्ण जी चौंक से पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर, कुंती ने आग्रहपूर्वक कहा। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। गौरी अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। तब उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। न वह होती और न पिता को विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि इसकी विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ शादी करें वह सुखी रहेगी, न करें तो भी सुखी है। जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं? गौरी यही न समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ? रात दिन सिवाय मेरे विवाह के उन्हें और कुछ सोचता ही नहीं। तब आत्मग्लानि और क्षोभ से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता। उसका जी चाहता कि धरती फटे और वह समा जाए, किंतु ऐसा कभी न हुआ। ये कहानी जो गौरी कहानी है, इसमें उस समय का वर्णन है जिस समय गौरी के पिता उसका विवाह ढूंढ रहे थे और वे एक जगह से बात करके आए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ बात नहीं बनी थी, इसलिए वह बड़े भारी मन से अपने घर को लौटे थे। और उस पिता को देखकर गौरी को जो है बहुत आत्मग्लानि महसूस होती है कि उसके पिता उसी की वजह से इतने परेशान हैं और क्यों ये लोग इतनी चिंता करते हैं। क्या मैं इतनी बोझ हो गई हूँ, या फिर ये लोग कहीं भी मेरा विवाह करें, मैं खुश रहूँगी। उसके बाद का देखिएगा। वह गौरी जो पूना के चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन न था, राधा कृष्ण जी के लिए चिंता की सामग्री हो गई। वे उसका विवाह योग्य वर के साथ करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी।
योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था, फिर भी वे उसके हाथ पीले न कर सके थे। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी। छुटपन से ही गौरी का बड़ा लाड़ प्यार हुआ था। प्रायः उसकी उचित अनुचित सभी हठ पूरी करता हुआ वह पूरा करती थी। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला था। एक बार जिस बात को सोच समझकर कह दे, फिर उस बात से कोई हटा न सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि वे आखिर उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या। विवाह करना है तो कर दें किसी के साथ, वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती, किंतु संकोच और लज्जा जबान पर ताला सा डाल देते थे। हजार बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात न कह सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूड़ियाँ पति के सामने रख दी। पूड़ियों की तरफ राधा कृष्ण जी ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही न मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ? नहीं, यह बात नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा हूँ, कह राधा कृष्ण जी फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहेली न आई। उसने कहा, जरा समझा कर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती। राधा कृष्ण जी विवाह के लिए जब वर देखने गए थे तो वहाँ से देख कर आकर काफ़ी चिंतित थे, और गौरी उनकी परेशानियों को देखकर और भी परेशान हो रही थी, और वो बार बार कहती थी कि वो किसी के भी साथ मेरा विवाह कर दें अगर विवाह इतना ज़रूरी है, और अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो वो विवाह को रहने ही दें, किसी के साथ ना करें। और गौरी जो है बहुत ही सुंदर और सुघड़ कन्या थी, जिसके लिए कोई वर ही नहीं मिल रहा था। उसकी माँ जो कुंती थी वो खुद अपने को अपराधिनी महसूस करती थी कि ऐसी कन्या जिसको जन्म देकर आज हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हुए हैं कि उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। बच्चों, इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में